हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की इस हिंदी की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं पद परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पद परिचय होता क्या है? पद परिचय देखो, आप कोई भी सेंटेंस पढ़ते हो, कोई भी वाक्य पढ़ते हो, तो उस वाक्य के जब हम एक एक शब्द को क्या करें, डिफाइन करते हैं कि ये शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, या विशेषण है, या क्रिया विशेषण है, मतलब जो भी चीज़ें हैं, अगर हम उस वाक्य के शब्दों को डिफाइन करते हैं तो यही जो हम डिफाइन करते हैं, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? पद परिचय कहते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि पद परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं और कैसे हम इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा विकल्प व्याकरणिक परिचय देने योग्य है? व्याकरणिक परिचय देने योग्य कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है कि जिनका हम क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे किसी को बता सकते हैं। अगर आपके सामने गोपिकाएं, कृष्ण और ऐसे पढ़ता ऐसे कुछ लिख दिया जाए तो आप बहुत अच्छे से नहीं बता सकते हो कि क्या ये पूछा जा रहा है या क्या किया जा रहा है। लेकिन जो ऑप्शन डी है, अगर आप इसे नोटिस करो तो यहाँ पे लिखा गया है कि गोपिकाएं कृष्ण में हो गई, और गोपिकाएं के नीचे क्या लगाया गया है? अंडरलाइन लगाया गया है। तो जब भी क्वेश्चन पूछना होता है, व्याकरणिक परिचय पूछना होता है ना, तो इसी तरीके से लिख करके पूछा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। कभी भी ऐसे डायरेक्ट एक शब्द लिख करके ऐसे नहीं पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सेकंड नंबर का। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सुष्मिता का घर पास में है, और फिर दिया गया है रेखांकित पद का परिचय है। तो रेखांकित पद क्या है? सुष्मिता। सुष्मिता का हमें अब परिचय देना है। यह अपूर्ण क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है, वर्तमान काल है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है। सी ऑप्शन में दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और कर्ता कारक है। एंड लास्ट में डी ऑप्शन दिया गया है गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है और भाषा विशेष से है। ठीक है, तो अगर आप इसे थोड़ा सा भी ध्यान दो तो हमें एक चीज पता चल रहा है, सुष्मिता किसी का नाम होता है, और जब किसी विशेष का नाम होता है तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। नाम हमेशा एक वचन है। सुष्मिता नाम है तो हमें पता चल रहा है एक स्त्री का नाम है, इसलिए स्त्रीलिंग है, और यहाँ पर ये कर्ता कारक है। ठीक है, क्या है? कर्ता कारक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। लेकिन अगर हम देखें ना तो कर्ता कारक भी बहुत अच्छे से यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि सुष्मिता ने या सुष्मिता इस तरीके से करके नहीं दिया गया, सुष्मिता का घर। तो यहाँ पे संबंध कारक सही होगा। कौन सा कारक सही होगा? संबंध कारक होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तब भी क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है? वह गर्म कपड़े पहनता है, और पहनता है इसके नीचे क्या दिया गया है? अंडरलाइन दिया गया है। यानी कि इसे हमें बताना है, इस रेखांकित पद का हमें क्या देना है? परिचय देना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं और फिर आंसर करेंगे। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? अकर्मक क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है, वर्तमान काल है। बी ऑप्शन में दिया गया है सकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, भूतकाल। सी ऑप्शन में दिया गया है अकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, भविष्यकाल। एंड डी ऑप्शन में दिया गया है सकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग और भूतकाल। ठीक है, तो कपड़े पहनता है, इससे तो हमें पता चल रहा है कि ये जो क्रिया हो रही है वो वर्तमान काल में हो रही है। ठीक है, किस में हो रही है? वर्तमान काल में हो रही है। तो जब वर्तमान काल में क्रिया हो रही है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर का। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो पा रहे होंगे। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है? चौथा क्वेश्चन, मैंने एक लंबा व्यक्ति देखा। अब ये मैंने शब्द जो है इसे आप बताओ ये क्या है? तो मैंने, एक जो वक्ता है वो खुद के लिए प्रयोग कर रहा है,
तो वक्ता जो होता है ये हमेशा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, और पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर भी 3 तरह से होते हैं। सबसे पहले तो उत्तम पुरुष होता है जो वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, मध्यम पुरुष जिससे वो बात करता है, और अन्य पुरुष जिस विषय में वो बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष क्योंकि वक्ता अपने लिए इसको प्रयोग कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और क्या है? कर्ता कारक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा, 5th नंबर का क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन और पुल्लिंग क्या दिया गया है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन पुल्लिंग। ऊपर दिया गया उदाहरण किस पद का सही परिचय है? किस पद का सही परिचय है? जो अंडरलाइन किए गए शब्द हैं, ठीक है, जो अंडरलाइन किए गए शब्द हैं, इस शब्द में किसके बारे में ये ऊपर वाली लाइन बता रहा है? तो कनिका, कनिका किसी का नाम है, और जब नाम है तो ये क्या होगी? संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम की बात कही गई है इसलिए इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन में अगर हम देखें तो लिखा गया है माँ स्वेटर धीरे धीरे बना रही है। तो बनाना, बनाना क्या है? क्रिया, और इस क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? धीरे धीरे शब्द, यानी कि धीरे धीरे शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण होगा, जो कि ऊपर मेंशन नहीं है। ठीक है, ऊपर क्या मेंशन है? सर्वनाम। अब देखो यहाँ पे सी ऑप्शन में देखो, मुझे बार बार माँ की याद आ रही है। तो मुझे शब्द क्या दिखा रहा है? मुझे शब्द दिखा रहा है कि ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में किया था कि मुझे शब्द क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, एक वचन है, और क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 5th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेहा ने एक लड़ाकू विमान देखा। अब विमान के नीचे क्या किया गया है? अंडरलाइन किया गया है। अब विमान के बारे में बताइए ये क्या है? विमान के बारे में लिखा गया है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। भाई देखो, विमान शब्द सर्वनाम हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम शब्द जो है, जो हम संज्ञा की जगहों पर प्रयोग करते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो विमान शब्द ये किसी भी वस्तु का नाम है। ठीक है, किसी वस्तु का क्या है? नाम है। तो नाम है तो जाहिर सी बात है संज्ञा होगी, तो ऑप्शन ए में सर्वनाम है, इसलिए हम ऑप्शन ए को हटा देते हैं। दूसरी चीज अगर देखो तो विमान जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप इसे महसूस नहीं करते, इसे आप देखते हो। ठीक है, तो देखेंगे तो भाववाचक संज्ञा हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी भी हम हटा देते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। दोनों में पुल्लिंग एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन है। ठीक है, एक में कर्ता कारक है, एक में कर्म कारक है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, नेहा ने एक लड़ाकू विमान को देखा? तो विमान को देखा यानी कि ये होगा कर्म कारक। कौन सा कारक है? कर्म कारक है, और जातिवाचक संज्ञा है। इस चीज को याद रखेंगे। क्यों जातिवाचक संज्ञा है? क्योंकि इस विमान का कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है। विमान कहने से सभी विमान यानी कि जितने भी एयर फ्लाइट्स वगैरह होंगे सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? राम बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली, इसके नीचे क्या किया गया है? अंडरलाइन किया गया है। तो बताओ, भाग्यशाली क्या ये सर्वनाम है? नहीं। क्यों? क्योंकि सर्वनाम तो वो होता है जो हम संज्ञा की जगहों पर प्रयोग करते हैं। तो भाग्यशाली ये सर्वनाम को नहीं दिखाता। सर्वनाम में मैं, तू, हम इस तरह के शब्द आते हैं। तो ऑप्शन सी एंड डी हम हटा देते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा हुआ है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ए में देखो पुल्लिंग एक वचन, बी में भी पुल्लिंग एक वचन दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीजें अंतर हैं। यहाँ पर दिया गया है गुणवाचक विशेषण और यहाँ पर दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप जानेंगे कि जो भाग्यशाली शब्द है ये गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। और बहुत शब्द क्या है? बहुत शब्द का ये विशेष्य है। बहुत शब्द का क्या है? विशेष्य है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वें नंबर का। और मैं एक चीज बता दूं, आज की क्लासेस आप लोग को रिकॉर्डेड मिल रही है, बिकॉज मैं लाइव नहीं कर सकती, थोड़ा सा व्यस्तता था जिसकी वजह से क्लासेस लाइव नहीं हो पाई। तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखो ताकि ये ना रहे कि क्लासेस चली नहीं। ठीक है, चलो। तो 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, रूही छत पर खड़ी है। कहां पर खड़ी है, छत पर खड़ी है। तो छत पर इस पद का आपको व्याख्या करना है। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, अब बताओ, आपके पास मैं 2 ऑप्शन छोड़ देती हूँ। एक तो मैंने छोड़ा है ऑप्शन डी और एक मैंने छोड़ा है ऑप्शन ए, और ये जो है ये होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये जातिवाचक, छत क्या है, छत संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, पूरी जाति का वो बोध कराता है। एक वचन है, स्त्रीलिंग है और अधिकरण कारक है, क्योंकि पर शब्द हमें क्या दिखा रहा है, पर शब्द जो है वो अधिकरण कारक को दिखा रहा है। में पर हम ऐसे पढ़ते हैं ना, अधिकरण कारक का क्या होता है, चिन्ह होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9th नंबर का। 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, 9वां क्वेश्चन दिया गया है, गर्म चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। और गर्म के नीचे क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि गर्म शब्द क्या है। गर्म शब्द लिखा गया है, गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है और चाय इसमें क्या है, विशेष्य है। बी ऑप्शन में दिया गया है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम वाला तो पहले तुरंत ऑप्शन हटा दो आप लोग। ठीक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या दिया गया है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। एंड डी ऑप्शन में दिया गया है जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे कुछ मिसप्रिंट है। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही है। ये विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है, चाय की विशेषता बता रहा है। चाय इसमें क्या है, विशेष्य है। ठीक है, चाय इसमें क्या है, विशेष्य है। तो चाय की विशेषता बता रहा है गर्म शब्द, इसलिए गर्म शब्द क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10th नंबर का क्वेश्चन। देखो, अगर आप इस तरीके से पूरे ग्रामर में अच्छा महारत अगर हासिल करना चाहते हो, ठीक है, महारत हासिल करने का सेंस ये है कि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो पूरे ग्रामर को इस तरह से करना सीखो। आप एक एक शब्द को डिफाइन कर पाओगे कि कौन सा शब्द करता है, कर्म है, क्रिया है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलिए 10th नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 10th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, नीला घर में अंग्रेजी पढ़ती है। अब पढ़ती है रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, तो पढ़ती के बारे में बताना है। पढ़ती के बारे में क्या दिया गया है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पढ़ धातु, एक वचन, स्त्रीलिंग, सकर्मक क्रिया, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य, कर्ता, सीता की क्रिया। तो कितना ज्यादा डिफाइन किया गया है। और कर्म क्या दिया गया है, अंग्रेजी। ठीक है, कर्म कारक अंग्रेजी की क्रिया है। बी ऑप्शन में देखो, पठ धातु दिया गया है, एक वचन, स्त्रीलिंग, अकर्मक क्रिया दिया गया है। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया तो पहले आप हटा दो, पढ़ती है तो क्या पढ़ती है, अंग्रेजी पढ़ती है, कर्मक क्रिया तो बिल्कुल नहीं होगा। एंड दूसरी चीज ये है कि ये बहुवचन नहीं है, एक वचन है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही होगा। देखो, आप हर शब्द को तो एकदम हर शब्द के अकॉर्डिंग तो डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीजें तो उसमें तो आप जानते ही हो। जैसे पढ़ना सकर्मक क्रिया है, ठीक है, पढ़ना सकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया वाले ऑप्शन को हम हटा सकते हैं। दूसरी चीज, एक ही लड़की पढ़ रही है, एक ही पुस्तक पढ़ रही है, तो पढ़ती है यानी कि एक वचन की क्रिया होगी, ना कि बहुवचन की क्रिया होगी। तो बहुवचन वाला भी जो है ऑप्शन वो हटा दो। तो हटा दोगे तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बचेगा, उसको टिक कर दो। ठीक है, पूरा रटने और पूरा इतना ज्यादा झंझट में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11th नंबर का क्वेश्चन, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा गया है, ओह राम मुझे छोड़कर चला गया। ओह राम मुझे छोड़कर चला गया। तो ओह शब्द को बताना है कि ये क्या है। अभिवादन बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय है, क्रोध सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है, शोक बोधक विस्मयादि बोधक सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। एंड डी ऑप्शन है हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है।
तो आप सोचो कि कौशल्या बोल रही हैं, ओह राम मुझे छोड़कर चला गया, ठीक है, तो ये कैसे बोलेंगी, शोक में बोल रही हैं, ठीक है, मतलब ओह शब्द जो है ये शोक को दिखा रहा है, शोक बोधक विस्मयादिबोधक अव्यय है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 12th नंबर का क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। हिंदी प्राचीन भाषा है, रेखांकित पद का परिचय है। अब प्राचीन के नीचे अंडरलाइन किया गया है, प्राचीन शब्द के बारे में आपको बताना है। ये गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है, और भाषा इसमें क्या है, विशेष से है। डी ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम तो पहले हटा दो। सी ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण है, एंड डी ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, यहाँ पर बहुवचन दिया गया है, ठीक है, प्राचीन, प्राचीन तो बहुवचन शब्द नहीं है, ठीक, और यहाँ पर क्या दिया गया है, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण भी नहीं होगा क्योंकि सार्वनामिक विशेषण में यह वह शब्द जो आते हैं वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं, ठीक है। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा है, ऑप्शन ए बिल्कुल ये सही आंसर होगा। ये गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है, और भाषा शब्द इसमें क्या है, विशेष से है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 13वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, 13वां क्वेश्चन दिया गया है, सुभाष आज 9वीं कक्षा में गया है। तो 9वीं के बारे में पूछा गया है, 9वीं शब्द की विशेषता बताएंगे। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हटा दीजिए तुरंत, क्यों, क्योंकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो भी ऐसे शब्द दिए जाते हैं ना, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी भी हम हटा देते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा है, एक तो बी एक तो सी, दोनों में निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, दोनों में एक वचन कक्षा विशेष्य का विशेषण, एक वचन कक्षा विशेष्य का विशेषण, यानी कि मैटर कहाँ पर फंसा है, पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग का। तो एक चीज आप जान लो कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। जो बी आंसर दिया गया है उसमें पुल्लिंग लिखा गया है, इसलिए करेक्ट आंसर वो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, 14वां क्वेश्चन दिया गया है, राम ने अपना भोजन कर लिया। राम ने, अब हमें क्या पता चल रहा है कि जो राम शब्द है ये सर्वनाम, भाई सर्वनाम कैसे होगा, सर्वनाम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो किसी का नाम है, और जब नाम है तो वो जातिवाचक संज्ञा भी नहीं होगा, वो क्या होगा, वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुल्लिंग है, एक वचन है, ने लगने से पता चल रहा है ये कर्ता कारक है, और कर लिया क्रिया का क्या है, क्रिया है कर्ता का, ठीक है, कर लिया जो है वो क्रिया है कर्ता का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। और आज हम सिर्फ 15 क्वेश्चन को ही करेंगे, चूंकि रिकॉर्डेड क्लासेस है तो मुझे पता है उतना मजा नहीं आता पढ़ने में, तो 15 क्वेश्चन ही करेंगे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी फटाक से कर लेते हैं। क्या लिखा गया है, जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्म कारक, ऊपर दिया गया उदाहरण किस पद का सही परिचय है। अब ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन के नीचे अंडरलाइन भी है, तो बताना है किस पद के बारे में ये ऊपर वाली लाइन लिखी गई है। तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में कहा गया है। राधा तो जातिवाचक संज्ञा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये किसी का नाम है, ठीक है। हमारे पास हमारा जो लिखा गया है ये तो सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ वहां कहाँ ये सारी चीजें जो है ये भी संज्ञा के अंतर्गत नहीं आती हैं, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत, और हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है, पढ़ा नहीं जाता, तो स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और कर्म कारक है, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं माँ ने पुस्तक को पढ़ा, और हमें ये पता है कि कर्ता कारक का चिन्ह भी क्या हो जाता है, लोप होता है, और कर्म कारक का भी चिन्ह कभी कभी लोप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ता और कर्म दोनों के चिन्हों को लोप कर दिया गया है, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में शाम को 6 बजे ईवीएस की क्लास के लिए। आप लोग रेडी रहिएगा, तब तक के लिए थैंक यू
और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में आप क्लास को लाइक और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू।